नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आज हम भारत के नक्शे पर लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र खाने यानी कि आयरन और माइंस करेंगे और लौह इस्पात संयंत्र आयरन स्टील प्लांट्स करेंगे कहाँ कहाँ पर हैं भारत में। तो सबसे पहले लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र जिनको हम खाने कहते हैं, जहाँ से लोहा निकाला जाता है। तो अगर लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र या खानों की बात करें तो हमारे भारत में 4 पेटियां हैं जहां पर लोहा पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है। पहली पेटी जो है वो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में केंद्रित है। 3 राज्यों में है ये, पर जहां पर आपको दिखाया गया है लाइनों में कौन कौन से कहां से निकलता है वो बाद में बताएंगे। तो पहली पेटी जो है वो पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में केंद्रित है। दूसरी पेटी जो है वो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र 2 राज्यों में है। इसको दूसरी, ये भी लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र की पेटी है। तीसरी पेटी पूरे के पूरे कर्नाटक राज्य में केंद्रित है और चौथी पेटी जो है वो महाराष्ट्र और गोवा में केंद्रित है। तो इस प्रकार लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र यानी कि लौह अयस्क के जो खाने हैं वो 4 पेटियां हमारे भारत में हैं। वो लौह अलग प्रकार का होता है, वो कहाँ से कौन सी पेटी से निकाला जाता है कि वो एक अलग विषय है, लेकिन पहले पेटी के बारे में जानना जरूरी है। तो जो पहली पेटी है जिसको जो पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा राज्यों में फैली हुई है, वहाँ 3 लौह अयस्क की खाने हैं। 9 नंबर पर बात करें तो केंदुझर, ये जो है ओडिशा में है। केंदुझर जगह जहां पर आप देख लीजिए कहां पर है, 9 नंबर ये दिखाया गया है। जो 9 नंबर पर है उसको केंदुझर कहते हैं, ओडिशा में है। इसी प्रकार जो 10 नंबर है, 10 नंबर जगह को देख लीजिए कहां पर है, और 10 नंबर है मयूरभंज। ये जगह है एक ओडिशा में ही, मयूरभंज। तो ओडिशा में जो पेटी है उसमें से 2 जगह पर लौह अयस्क की खाने हैं, और पहली 9 केंदुझर और दूसरी मयूरभंज। इसी प्रकार झारखंड में जो 11 नंबर है गुआ, झारखंड में है, गुआ उसका नाम है। तो वो यहाँ पर आपने दिखानी है। यहाँ से इस पेटी में से 3 खाने हैं जहाँ से निकाला जाता है। 9 नंबर पर केंदुझर, 10 नंबर पर मयूरभंज और 11 नंबर पर झारखंड में जो है वो गुआ है। दूसरी पेटी की अगर बात करें तो दूसरी पेटी जो है वो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्यों में फैली हुई है। महाराष्ट्र का छोटा सा भाग और झारखंड का एक काफ़ी भाग। इसमें भी 3 खाने हैं जहाँ से लौह अयस्क निकाला जाता है। पहले नंबर की अगर बात करें तो पहले नंबर पर ये नंबर 1 दे रखा है जहाँ पर ये डॉट लगाया हुआ है। ये नंबर 1 खान है और इसका नाम है दुर्ग। तो ये आपने देखना है, ये छत्तीसगढ़ में है दुर्ग। और इसी प्रकार जो 2 नंबर है वो बैलाडीला है, बैलाडीला। ध्यान से सुन लीजिए, इसका नाम है बैलाडीला। बैलाडीला का मतलब है कि ये बैल का जो हम्प होता है उसके जैसी है, उसके जैसा इसका आकार है, इसलिए इसका नाम भी रखा गया है बैलाडीला। ये भी जो है वो झारखंड में है। पहला नंबर दुर्ग और दूसरी जो है वो बैलाडीला है। और तीसरा नंबर जो जहाँ पर जो महाराष्ट्र में है और दिखाया गया है जहाँ पर डॉट लगी हुई है वो है चंद्रपुर। तो 3 पेटियां हैं, 3 पेटी नहीं, पेटी 1 है दूसरे नंबर की। यहाँ 3 खाने हैं, दुर्ग, बैलाडीला और तीसरे नंबर पर चंद्रपुर। तो यहाँ से लोहा निकाला जाता है, खाने हैं। इसी प्रकार जो चौथी पेटी है लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र की वो कर्नाटक में है और यहाँ पर 5 खाने हैं। कौन कौन सी हैं 5 खाने, वो जरा देख लीजिए आप। चौथे नंबर की अगर बात करें तो बेल्लारी है, बेल्लारी ये यहाँ पर आपने दिखानी है। ध्यान से देख लीजिए कहाँ दिखानी है बेल्लारी। तो बेल्लारी में आपने दिखानी है कर्नाटक में, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा पर ये स्थित है। तो बेल्लारी, बेल्लारी जो है वो 4 नंबर पर है। 5 नंबर डॉट आप देख लीजिए कहाँ पर है, कर्नाटक में ही है ये भी, और ये है चित्रदुर्ग। तो चौथे नंबर वाली बेल्लारी और 5वें नंबर वाली जो है वो चित्रदुर्ग है, चित्रदुर्ग। और 6ठे नंबर पर जो है जहाँ पर डॉट लगा हुआ है, बड़ा सारा हमने निशान बनाया हुआ है, वो कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख उसका जगह का नाम है जहाँ पर खान है लौह अयस्क की। तो वो कुद्रेमुख है। 7वें नंबर वाला जो खान है वो उसको चिकमंगलूर कहते हैं, चिकमंगलूर।
जगह के नाम जो हैं अच्छी तरह से आपके याद हो जाएं, ये ज़रूरी है। चिकमंगलूर। और उसके बाद है 12 नंबर वाली जो है वो आप देख रहे हैं 12 नंबर वाली, तो वो तुमकुरु है। तुमकुरु ये भी कर्नाटक में है, तुमकुरु जगह का नाम है। तो कर्नाटक में जो तीसरे नंबर वाली लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है, लौह अयस्क की पेटी है, उसमें 5 खाने हैं। 4 नंबर पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बेल्लारी है, और 5 नंबर पर जो है वो चित्रदुर्ग है, और 6 नंबर पर जो है वो कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख। और 7 नंबर पर जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये चिकमंगलूर है। और उसके बाद जो 12 नंबर पर आप देख रहे हैं वो तुमकुरु है। तो ये 5 खाने यहाँ पर हैं। इसी प्रकार जो चौथी पेटी है वो महाराष्ट्र और गोवा में फैली हुई है, यहाँ तक फैली हुई है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही खान है जहाँ से लौह अयस्क निकाला जाता है। और 8 कहाँ पर बनानी है वो महाराष्ट्र में है, और इसका नाम है रत्नागिरी। तो ये इस प्रकार से जो हैं भारत में लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र या लौह अयस्क की खाने हैं 3 पेटियों में पाया जाता है। पहली पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में फैली हुई है 9, 10 और 11 नंबर पर। 9 पर हमने आपको बताया था केंदुझर। इसी प्रकार उड़ीसा में दूसरी जो है मयूरभंज है, और जो तीसरी खान है वो 11 नंबर पर गोवा है, गोवा। तो यहाँ पर लौह अयस्क की खाने हैं। अगर लोहा इस्पात संयंत्र आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो भारत में ज़्यादातर आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ या लोहा इस्पात संयंत्र जो है जहाँ पर लोहा और इस्पात बनाया जाता है, वो आमतौर पर ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो वहीं पर हैं जहाँ पर लौह अयस्क की खानें पाई जाती हैं। 1-2 थोड़ी अलग बनी हुई है। हरियाणा में एक लौह जो स्टील प्लांट बना हुआ है तो वो आप हरियाणा में दिखा सकते हैं, हिसार में जगह है ये। इसको हम कहेंगे जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड। तो ये हिसार में आप दिखा सकते हैं हरियाणा में। जिंदल माने जाने माने इंडस्ट्रिस्ट हैं, उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है ये जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड। तो हरियाणा में यही है। इसी प्रकार अगर यहाँ बात करें तो उड़ीसा में आप राउरकेला, ये इंपॉर्टेंट है, राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो आप दिखा सकते हैं, और आमतौर पर ये पूछा जाता है राउरकेला स्टील प्लांट। तो ओडिशा में राउरकेला है। इसी प्रकार अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में 2 स्टील प्लांट है। एक है बोकारो, बोकारो स्टील प्लांट, ये भी माना हुआ है बोकारो, और एक है जमशेदपुर, जमशेदपुर स्टील प्लांट, जिसको टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट भी कहते हैं। तो ये जमशेदपुर जगह है, वहाँ पर ये बने हुए 2 हैं। सबसे पहला है भारत का जमशेदपुर स्टील। तो ये वर्तमान समय में ये झारखंड में है। तो झारखंड में आपने 2 दिखाने हैं, बोकारो और जमशेदपुर स्टील प्लांट। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में भी 2 हैं और जानने माने हैं। एक है बर्नपुर, बर्नपुर कहाँ दिखाना है देख लीजिए आप जरा ध्यान से। ये हम दिखा रहे हैं आपको स्टील प्लांट जहाँ पर लोहा और इस्पात बनाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल में बर्नपुर में एक स्टील प्लांट दिखाना है, और एक आपने दिखाना है दुर्गापुर स्टील प्लांट, माना हुआ है दुर्गापुर स्टील प्लांट भी। तो उसके बाद छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में माना हुआ है भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट। ये नज़दीक हैं। झारखंड में 2 हैं, बोकारो स्टील प्लांट और जमशेदपुर स्टील प्लांट। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में जो है वो भिलाई स्टील प्लांट है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में आप विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट है, वो आप दिखा सकते हैं। और यहाँ पर भी ये तीसरी पेटी बताई थी हमने। तो महाराष्ट्र में रत्नागिरी, यहाँ पर लोहे की खान भी है और यहीं पर ही स्टील प्लांट लगा हुआ है, उसको रत्नागिरी स्टील प्लांट है। इसी प्रकार कर्नाटक में 2 जगह पर स्टील प्लांट लगे हुए हैं। एक विजयनगर आपने दिखाना है, विजयनगर में स्टील प्लांट है, और एक भद्रावती स्टील प्लांट, तो भद्रावती में भी स्टील प्लांट लगा हुआ है। और तमिलनाडु में सेलम एक जगह है जहाँ पर स्टील प्लांट लगा हुआ है। तो सेलम स्टील प्लांट आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मुख्य स्टील प्लांट है वो यही हैं। तमिलनाडु में सेलम स्टील प्लांट,
कर्नाटक में विजयनगर और भद्रावती स्टील प्लांट है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में रत्नागिरी जगह है जहां पर स्टील प्लांट लगा हुआ है। बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में भिलाई मशहूर स्टील प्लांट है ये, और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम हो गया। उड़ीसा में राउरकेला स्टील प्लांट है, माना हुआ स्टील प्लांट है ये भी। और झारखंड जो राज्य है उसमें 2 स्टील प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट और जमशेदपुर स्टील प्लांट, जमशेदपुर जगह का नाम है। और पश्चिम बंगाल में 2 है, बर्नपुर एक जगह है वहाँ पर स्टील प्लांट लगा हुआ है, और एक दुर्गापुर में भी स्टील प्लांट लगा हुआ है। एक आप हरियाणा में भी दिखा सकते हैं, कई बार आ जाता है, जिंदल स्टेनलेस स्टील प्लांट, ये हिसार में है। तो इस प्रकार से भारत की जो नक्शा है उस पर ये लोहा इस्पात संयंत्र दिखाए जा सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, 10वीं का जो फाइनल पेपर होता है सामाजिक अध्ययन का, उसमें ये आते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।